हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो क्रिस्पन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 4 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। साथ में जितने भी साथी हैं, जिन साथियों को डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करना है ना, हमारे नए फॉर्मेट में डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.nocrespen.com पे आप विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एक बार विजिट करके देखिए तो तकलीफ़ लीजिए ताकि आपको उसका अच्छा फल मिल सके। ठीक है, तो एक बार आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, यदि आप न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन है वहाँ पे साइड में रेड बटन के, तो वहाँ पे बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, यदि आप टॉपिक वाइज क्विज, यदि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या हरियाणा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए। यहाँ पे आप टॉपिक वाइज प्लस में एग्जाम वाइज यहाँ पे टेस्ट अवेलेबल है, आप एक बार विजिट कीजिए। बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में आपके लिए वेबसाइट को डिज़ाइन किया गया है ताकि आप आसानी से टेस्ट दे सके। साथ में वहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन भी है, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सके। तो अब एक बार विजिट कीजिए और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल की क्लास लास्ट क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज पहनाया गया। तो ये जो वर्ल्ड वाइड 2022 का जो ताज पहनाया गया है, किसको पहनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या था? तो इसका था खुशी पटेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था खुशी पटेल। ठीक है, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आप उसका आंसर कीजिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप तब तक बने रहेंगे। हमारी पूरी वीडियो देखने के बाद लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास लास्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे सभी को फटाफट से रिवीजन कर लेते, फिर अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने ये योजना को शुरू किया गया है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, सेकंड देखिए, हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में, यदि आप डिटेल में करंट अफेयर क्लास लेना चाहते हैं तो प्रीवियस डे करंट अफेयर की वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगी। देखिए तीसरा है, हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी का क्या हो गया? निधन हो गया हाल ही में। तो किस खिलाड़ी का? वीरेंद्र सिंह का क्या हो गया? निधन हो गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे गैल के नए चेयरमैन के रूप में नामित किया गया है? तो किसको नामित किया गया है? ये संदीप कुमार गुप्ता को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सो कौन से शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? लंदन को हुआ है। अगर भारत में पूछ ले तो इस रैंकिंग में टॉप पे कौन सा रहा था? मुंबई रहा था, जिसको 103 की रैंकिंग मिली थी। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा किसके लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली पद्मा का शुभारंभ किया गया है? तो कौन सी नेवी के द्वारा, नेवी के लिए किया गया है ये? तो भारतीय तटरक्षक जो बल है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, उनके लिए ये किया गया है। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथा जो सिनर्जी जो सम्मेलन का आयोजित किया गया है, तो ये जो सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर, इसका आयोजन किया गया है। आगे देखेंगे, देखिए विश्व जो यूएफओ दिवस है ना बनाया जाता है, तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये 2 जुलाई को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस डे से करंट अफेयर का यहाँ पे रिवीजन किया है। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो सभी साथी जितने भी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लेंगे और फटाफट से वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय संगठन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी जो डिमोन्स्ट्रेटर का जो पहला उड़ान परीक्षण किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है? तो ये डिमोन्स्ट्रेटर का जो पहला उड़ान कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया कहाँ से? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा। यदि जिन्होंने अभी तक हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो नहीं किया है तो सभी को फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
ठीक है। यहाँ पे आपको हर एग्जाम संबंधी अपडेट मिल जाएगी, करंट की अपडेट मिल जाएगी। तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक से आप वहाँ पे PDF मिल जाएगी और यूट्यूब से आपको क्लास मिल जाएगी। तो सभी को आप फॉलो कर लीजिए। देखिए अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी देख लेते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन हम पूछते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक स्टैटिक के रूप में आपको करंट अफेयर पढ़ने का मौका मिले। देखिए हाल ही में किस IIT में परम जो अनंत सुपर कंप्यूटर जो कमीशन शुरू किया गया है, ये IIT गांधीनगर के द्वारा किया गया है। और भारतीय वायुसेना ने हथियार प्रणालियों के लिए रख रखाव के संबंध में किस IIT के साथ समझौता किया है, तो IIT मद्रास के साथ ये समझौता का किया गया है, ठीक है। आगे देखिए हाल ही में किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, तो ये जो लिक्विड मिरर जो टेलीस्कोप है ना, कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये उत्तराखंड राज्य के अंदर किया गया है, ठीक है। आगे देखिए हाल ही में किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने लग्जरी जो क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है, तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने दिखाई है ये, तो तमिलनाडु सरकार के जो मुख्यमंत्री उन्होंने ये दिखाई है, ठीक है। आगे देखिए हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूर देने वाला जो पहला राज्य बन गया, कौन सा बन गया, हिमाचल प्रदेश बन गया है ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन तब चलते हैं। सेकंड हमारा देखिए सेकंड है कि हाल ही में किसको CII गुणवत्ता जो रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक सोत्ता को सम्मानित किया गया है, ठीक है। देखिए जो अशोक सोत्ता जी जो हैप्पीनेस जो माइंड्स टेक्नोलॉजीज है ना, उसके संस्थापक है और उसके कार्यकारी अध्यक्ष है, ठीक है। अशोक सोत्ता जी को सम्मानित किया गया है इसे अवार्ड से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कुछ इंपॉर्टेंट जो अवार्ड है वो देख लेते हैं। देखिए किसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में V शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो संजीत नावेरकर को सम्मानित किया गया है। अगला देखिए हाल ही में यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियनशिप पुरस्कार जीता गया है, RJ उमर के द्वारा जीता गया है। और हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन किस भारतीय राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत की घोषणा की है, तो झारखंड राज्य को पुरस्कृत की घोषणा की गई है। हाल ही में किस क्रिकेटर को महिला सितारा पाकिस्तान पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो ट्रेनी शमी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। और हाल ही में युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स विजन अवार्ड द्वारा जीता, तो रश्मि साहू के द्वारा ये जीता गया है। तो ये हमने अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन तक। तीसरा हमारा हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में बोस इंडिया के जो स्मार्ट जो परिसर का उद्घाटन किया गया है, तो ये स्मार्ट जो कैंपस का जो उद्घाटन किया गया है कहाँ पे किया गया है, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस जो स्मार्ट जो परिसर का उद्घाटन है ना, ये कहाँ पे किया गया, बेंगलुरु के अंदर से किया गया है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले जो प्रथम बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया, तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। और हाल ही में राष्ट्रपति ने कहाँ से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें अधिवेशन का उद्घाटन किया है, तो कहाँ से किया गया है इस अधिवेशन का उद्घाटन, तो उज्जैन से किया गया है। और हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी का जो अनुसंधान का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ से किया है, ये उत्तर प्रदेश से किया गया है। और हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के किस शहर में जो पोरुल जो सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया, तिरुचिरापल्ली में ये किया गया है। नेक्स्ट हमारा देखिए हाल ही में किस राज्य में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के जो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे किया गया, ये बिहार के अंदर से किया गया है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किए। ये सभी क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन है, आप इनको आसानी से PDF के माध्यम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हाल ही में जो फर्डिनेंड मार्कोस है जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो कौन से देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से देश के, तो ये लिए फिलीपींस के, ठीक है। और ये फिलीपींस के कौन से राष्ट्रपति होंगे, तो ये फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने क्या लिया है, शपथ ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में। अगला देखिए हाल ही में बजराम बेगस किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए, तो अल्बानिया के ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस देश के राष्ट्रपति बने, तो ये UAE के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और हाल ही में यू सुक ओल किस देश के राष्ट्रपति बने, तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। और हाल ही में रनिल विक्रमसिंघे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, तो ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं।
और किस भारतीय अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो अनवर हुसैन शेख को विश्व व्यापार संगठन समिति के नए अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हाल ही में पाकिस्तान के किस व्यक्ति को नई दिल्ली उच्चायोग में ट्रेड मिनिस्टर नियुक्त किया गया है? तो कमर जमान को ये नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो हमने ये जो क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए आप सभी के सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य द्वारा 36वें नेशनल गेम 2022 की मेजबानी की जाएगी? तो कौन से स्टेट के द्वारा ये मेजबानी की जाएगी? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के द्वारा ये मेजबानी की जाएगी। ठीक है, तो गुजरात के द्वारा ये 36वें जो नेशनल गेम होंगे ना 2022 के, इनकी मेजबानी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में, देखिए किस राज्य ने डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी की? तो गुजरात के द्वारा की गई थी। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी घोषणा की है? तो गुजरात ने की है। किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व 2023 की मेजबानी घोषणा की है? तो कौन? भारत ने की है। और हाल ही में किस देश ने 15 ने विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी की है? दक्षिण कोरिया के द्वारा ये की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख किस देश में के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में मेजबानी करेगा? कौन सा शहर करेगा ये? तो ये लद्दाख करी थी। ठीक है, तो जो फिल्म फेस्टिवल की जो मेजबानी कौन से शहर ने की थी? ये लद्दाख के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो हमने ये पहले जो देश थे, जो पहले जो राज्य थे, जो पहले जो भी चीज़ है यहाँ पे के सामने डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि 29 जून से 4 अगस्त तक होने वाले दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में कौन सा शिप भाग लेगा? तो इस जो नौसैनिक अभ्यास में कौन सा शिप भाग लेगा? तो छठे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? INS सतपुड़ा इसमें क्या लेगा? भाग लेगा। कब से? 29 जून से 4 अगस्त तक होने वाले नौसैनिक अभ्यास रिमपैक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है हमारे जो भी ये डिफेंस के क्वेश्चन है, कौन से जो अभ्यास के क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो एक्सरसाइज जितने भी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए हाल ही में अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बालिकतन 2022 किया है? तो फिलीपींस। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति अभ्यास किया गया है? तो बांग्लादेश के साथ किया गया है। भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया? तो महाराष्ट्र पुलिस के साथ ये अभ्यास शुरू किया गया है। आगे बढ़ते देखिए, हाल ही में नाटो ने नाटो सहयोगियों और भागीदारों के साथ किस सागर में नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया? तो बाल्टिक सागर में किया गया है। और नाटो द्वारा किस देश में लॉक शील्ड नामक साइबर जो रक्षा अभ्यास किया जाएगा? तो एस्टोनिया के द्वारा ये किया जाएगा। तो यहाँ कुछ अभ्यास थे जो यहाँ पे डिस्कस किए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम में अभ्यास रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में नाटो का जो 32वां शिखर सम्मेलन 2022 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर किया जाएगा जो मैड्रिड स्पेन के अंदर किया जाएगा। ठीक है, तो ये 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया जाएगा? मैड्रिड स्पेन में 32वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए हाल ही में किस देश में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन किया गया? स्विट्जरलैंड में किया गया है। हाल ही में किस शहर में जो एंटरप्राइज इंडियन नेशनल कोयर कनक्लेव 2022 का आयोजन किया गया? तो ये कोयम्बटूर में किया गया है। और विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया जनेवा में। ठीक है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने किस शहर में 8वें जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन की पुष्टि की थी? मैसूर में की थी। और हाल ही में किसके द्वारा जेंडर संवाद का आयोजन किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है आयोजन। ठीक है, तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अदर इम्पोर्टेंट में तो आप देख लेने सभी को PDF के माध्यम से। ठीक है, हाल ही में जो नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत जो स्थिरता सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इस सूचकांक की बात करें तो किसको शीर्ष स्थान पर मिला है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंगापुर को इसमें जो शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, नाइट फ्रैंक में जो एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक के अंदर। ठीक है, तो सिंगापुर टॉप पे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए हाल ही में जारी जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? तो भारतीय जो विज्ञान संरक्षण जो संस्थान है बेंगलुरु, उसको क्या मिला है? टॉप पोजीशन मिली थी। और हाल ही में व्यापार और विकास में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड किसी विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा है? इसमें 7वां रहा है। और हाल ही में जारी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021
में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इस रिपोर्ट के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया केरल राज्य ने। हाल ही में भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया? तो रूस बन गया है। और हाल ही में जारी प्रबंधन किस विकास संस्थान का जो विश्व जो स्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस सूची में भारत 37वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, इंडेक्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता हो तो। ठीक है, तो जिन साथियों ने हमारे जून मंथ की मंथली पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया ना, तो डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिए। हमारी जो वेबसाइट पे अवेलेबल हो गई है, तो आप सभी एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। ठीक है, आप चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास के। सामान्य ज्ञान डोज में हमारे 279 की क्लास है। देखिए, जो जो गोग है का जो पूजा स्थल है, कहाँ जो होता है, कब होता है, ये किस धर्म का होता है? तो यहूदी धर्म का ये होता है। ठीक है, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था। चीन की जो ग्रेट वॉल है, महान दीवार का निर्माण है, तो किन सी हुआंग के द्वारा। और सोवियत संघ का जो 15वां स्वतंत्रता गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में इसका विघटन किया गया था। ठीक है, युद्ध पीड़ितों की चिकित्सा पर पहला जेनेवा सम्मेलन कब किया गया था? वो 1864 में किया गया था। और सबसे पहला खलीफा कौन था? तो अबू बकर क्या था? सबसे पहले खलीफा था। ठीक है, तो ये सामान्य ज्ञान के डोज है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन सभी को पीडीएफ के माध्यम से रीड कर सकते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के सामने। देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है? तो कौन से देश के द्वारा ये शुरू की गई है? आप सभी को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप आंसर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी साथी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर क्लास को लेने के लिए यहाँ से आप जून मंथ के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जिन साथियों ने जून मंथ के पीडीएफ को मैगजीन को अभी तक पढ़ा नहीं है ना, वो वेबसाइट विजिट कीजिए और समसमाय की जैसे टैग में जाएंगे तो वहाँ से आप मंथली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से वो रीड कर सकते हैं। ठीक है, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी यहीं से मिलेगी और टेस्ट भी यहीं से मिलेगा, आप विजिट करके जरूर देखिएगा। ठीक है, जिन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया सभी को फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में।